हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 10 to the power minus 7 coulomb at the center and another equal charge at a point 2r away from the center. ओके, चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमें क्या बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 10 to the power minus 7 coulomb at the center and another equal charge of at a point 2r away from the center. तो देखो, ये सेंटर है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस का ये सेंटर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है और चार्ज कितना है 10 to the power minus 7 कूलम। ओके, और इससे यहां से 2r डिस्टेंस पे ये जो लेंथ है 2r है, यहां से 2r डिस्टेंस पे एक कोई दूसरा चार्ज है। तो हमें क्या बताना है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। ओके, तो गाइस देखो, आपको इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा, एक काम करते हैं कि भैया इस चार्ज के कारण इस सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस पे कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का एक रिजल्टेंट ले लेते हैं। इन दोनों क्या ले लेते हैं? रिजल्टेंट। ओके, इन दोनों का एक ले लेंगे रिजल्टेंट। लेट अस अज्यूम कि रिजल्टेंट उधर आ गया, ठीक ना। अब रिजल्टेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये एंगल निकाल लिए, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। हम इसके थ्रू इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे और फिर मतलब इसके पैरेलल में कंपोनेंट निकाल लेंगे नॉर्मल वेक्टर के और इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो अगर आप फ्लक्स, ये आप कब सोचोगे इतना? व्हेन यू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। ओके, अगर आप केवल फ्लक्स का डेफिनेशन जानते हो, केवल फ्लक्स को आपके बारे में केवल आपको फ्लक्स के बारे में पता है, तो आप कुछ इस तरीके से सोचोगे। ओके, और गाइज लेकिन अगर आपको गॉस लॉ के बारे में पता है तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये जो साइन है क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्या है? क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि सरफेस क्लोज्ड है कि नहीं। आप बात समझ रहे हो? सरफेस क्या है? क्लोज्ड है कि नहीं। अगर सरफेस क्लोज्ड है सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन। तो एक चीज बताओ, स्फीयर, जो स्फीयर है, कोई स्फीयर है, देखो यहां पर टर्म यूज किया गया है स्फेरिकल सरफेस। ओके, सो गाइस देखो, जो आप स्फीयर जो देखते होगे, जो बॉल देखते होगे, आपके पास जो क्रिकेट की बॉल होती होगी, तो वो जिस पार्ट को आप टच करते हो ना, वो बेसिकली क्या है? सरफेस है। जिस पार्ट को टच करते हो वो क्या है? सरफेस है। तो वो क्या है? वो चाहो तो सब क्लोज्ड है, उसके सेंटर पे क्या है आपको दिखेगा नहीं। देखो, कोई सरफेस क्लोज्ड है कि नहीं, ये जानने के लिए आप देखो कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिससे आप उसके अंदर देख सकते हो। जैसे आपका घर, अगर आपका घर के सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, तो क्लोज सरफेस हो गया, क्योंकि आप बाहर से उसमें कुछ भी नहीं देख सकते। ये मत बोलना कि उसमें जो विंडो ग्लास का है वो ट्रांसपेरेंट वगैरह वगैरह, नहीं, मैं मतलब जनरल बात कर रहा हूं। ओके, तो क्लोज सरफेस पहचानने का तरीका है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू तुम अंदर क्या है देख सकते हो। अगर कोई वैसा पॉइंट नहीं है देन वो सरफेस क्या है? कंप्लीटली क्लोज्ड है। ओके, तो ये देखो, ये जो अब स्फेरिकल जो सरफेस है, मतलब जो बॉल का जो सरफेस है,
वो क्या है, कंप्लीटली क्लोज्ड होता है। अगर बॉल फटा नहीं है तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं देख सकते। ओके, ये बॉल है, अगर बॉल फटा नहीं तो आप अंदर क्या है बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, हमने क्या पता, क्या एक फुल कॉन्फिडेंस से हम अब क्या बोलेंगे, दिस स्फेरिकल सरफेस इज अ क्लोज्ड सरफेस। क्या है ये? क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस है। ओके, अगर ये क्लोज सरफेस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके थ्रू जो फ्लक्स हो, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द क्यू इन? क्यू इन बेसिकली 10 टू द पावर -7। सो व्हाट विल द फ्लक्स, 10 टू द पावर -7। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो होती है 8.85 into 10 to the power -2. Okay, so guys, if you solve this, what we get, 1 divided by 8.85 into 10 to the power 5. Okay, guys, जब इसको completely solve करेंगे, what we get, 1.1 into 10 to the power -4, okay, Newton meter square per coulomb. Okay, okay, so this is the answer given. Okay, so that's all guys. I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, Free Online Coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.